दोस्तों, क्या आप अपने पूरे जीवन में किसी शव यात्रा का हिस्सा बने हैं? और अगर नहीं बने तो भी जीवन में आपने कभी ना कभी किसी ना किसी की शव यात्रा जरूर देखी होगी। हर धर्म में लोगों की मृत्यु के बाद शव यात्रा निकाली जाती है। फिर मृत्यु चाहे अकाल हो या आयु पूर्ण होने के बाद हुई हो, लेकिन शव यात्रा तो जरूर निकाली जाती है। लेकिन शव यात्रा में शामिल होने से क्या होता है, और शव यात्रा में राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है? क्यों सिर्फ राम का ही नाम लिया जाता है? और महिलाओं का शमशान में जाना वर्जित क्यों होता है? क्या आप जानते हैं कि अर्थी को कंधा देने वाले के साथ क्या होता है? अंतिम यात्रा के बाद क्यों कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता? अगर भूल कर भी पीछे मुड़कर देखा तो वही उनके दुख का कारण बन सकता है। अगर आप अंतिम यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको ये बातें जरूर पता होनी चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अंतिम यात्रा के दौरान क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन इससे पहले हमारी इस हॉली एजुकेशन के वीडियो को जरूर देखेगा। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार की क्रिया में भाग लेने और अर्थी को कंधा देने में शामिल होने के लिए दोस्तों क्या उसके दुश्मन भी आ जाते हैं। ऐसे में क्या आप यह जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में अर्थी को कंधा देने वालों को कुछ सावधानियां बरतने के लिए कहा गया है, लेकिन उनके बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं है। मित्रों, वास्तव में हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होता है या फिर उसकी अर्थी को कंधा देता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है, जो उसके पुण्य में बढ़ोतरी करता है और इसके प्रभाव से किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि यह बताया गया है कि संसार को छोड़कर जा रहे मृत आत्मा अभिवादन करने आए लोगों के तन मन से सभी संतापों को हर के अपने साथ ले जाती है। इसीलिए इस मान्यता से अवगत ज्यादातर लोग शव यात्रा में शामिल होने और शव यात्रा को कंधा देने का सौभाग्य नहीं छोड़ते। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार हमें उस व्यक्ति की अंतिम यात्रा में भी जरूर जाना चाहिए जो हमारे घर के आसपास के 100 गज के दायरे में रहता हो, और ऐसा होता भी है। आज भी गांव में लोग अपने आसपास के किसी के घर में मृत्यु हो जाए तो घर में चूल्हा तक नहीं जलाते, और जब तक उसकी अर्थी ना उठ जाए तब तक किसी तरह का शुभ कार्य या फिर पूजा पाठ नहीं करते। असल में इसके पीछे की मान्यता यह है कि जहाँ शव पड़ा होता है उसके आसपास का क्षेत्र भी नकारात्मक ऊर्जा से बढ़ जाता है, जिसे सूतक कहा जाता है। चलिए अब आपको शास्त्रों वर्णित उन संकेतों के बारे में भी बताते हैं जिसे किसी भी शव यात्रा में शामिल होने वाले या फिर अर्थी को कंधा देने वाले को ध्यान में रखना चाहिए। आपको बता दें कि यदि मृत व्यक्ति कोई ब्राह्मण है जिसे आप कंधा दे रहे हैं तो आपको यह जानकर जरूर हैरानी होगी कि आपको एक कदम चलने मात्र से एक यज्ञ पुण्य मिलता है। इसके अलावा एक और नियम यह भी है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता हो वो किसी अन्य व्यक्ति के मृत शरीर के अर्थी को कंधा नहीं दे सकता और ना ही उसकी शव यात्रा में शामिल हो सकता है। उनको केवल अपने माता पिता और गुरु की अर्थी को ही कंधा देने का अधिकार है। इस नियम से अनजान यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के अर्थी को कंधा देता है तो उसका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। इसके अलावा मित्रों, मुक्ति धाम में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार या फिर हंसी मजाक करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए कि उसे भी मृत्यु कर बाद यही पर लाया जाएगा। और किसी भी प्रकार का अनुचित गतिविधि करता है तो समय आने पर उसे यमलोक में जवाब देना होगा। इसीलिए मित्रों, अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि वह अंतिम संस्कार के बाद बिना पीछे मुड़ किसी नदी या फिर तालाब में वस्त्र सहित स्नान करे और मृत व्यक्ति के नाम से जल अर्पण करे। उसके बाद बिना कुछ कहे घर की ओर चले। मित्रों, इस बात का खास ध्यान रखें कि कभी भी चलो शब्द का प्रयोग ना करें, क्योंकि जब तक मृत व्यक्ति जीवित था तब तक वो आपका मित्र या फिर रिश्तेदार था, क्योंकि अब वो मरने के बाद वो प्रेत योनि में जा चुका है और अब आपका या उसका कोई सीधा संबंध नहीं बचा। ऐसे में यदि आप लौटते हुए चलो शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो प्राणी प्रेत रूप धर आपके साथ ही चल सकता है, जिसे आपको प्रेत बाधा भी हो सकती है। तो मित्रों, अंतिम संस्कार करके घर पहुंचे हर व्यक्ति को लोहा, जल, अग्नि और पत्थर का स्पर्श करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि क्यों? तो ये इसीलिए कि एक मनुष्य के इस भौतिक शरीर के अलावा ऊर्जा से बने अन्य शरीर भी है जो शमशान घाट या फिर शव के संपर्क में आने से दूषित हो जाते हैं। जब आप इन वस्तुओं को स्पर्श करते हैं तो उससे उन शरीरों की अशुद्धियां भी दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, जो लोग शव यात्रा में शामिल होते हैं उन्हें 1 दिन तक, शव यात्रा को छूने वालों को 3 दिन तक और अर्थी को कंधा देने वालों को लगभग 8 दिनों का सूतक मानना चाहिए। और है तो आप भी जानते ही होंगे कि सूतक के दौरान मंदिर और धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित होने और साधु को दान देने की मनाही होती है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।